जय हिंद बच्चों। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूँ गृह विज्ञान यानी होम साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। और इसमें जो पेपर होता है होम साइंस में वो 70 नंबर का होता है। 30 नंबर का जो है आपके मिड टर्म और होम असाइनमेंट है। प्राइवेट बच्चों के लिए पूरे 30 नंबर का 30 नंबर की रिपोर्ट राइटिंग और वाइवा है, और जो रेगुलर स्टूडेंट है उनके लिए मिड टर्म और सेमिनार है। तो ये पैटर्न रखा गया है बेसिकली यहाँ पर। और सिलेबस को लेकर के अब हम लोग चर्चा करेंगे। और शायद आपका पेपर जो है 27 का जो पेपर था वो 7 को होगा। यूनिट 1 की हम लोग बात करें तो ये एक कॉमन सा पेपर है जिसको आप लोग यदि अच्छे से पढ़ोगे तो मेरे हिसाब में काफ़ी अच्छा पेपर ये हो जाना चाहिए अपने आप में। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि पहली जो यूनिट है वो डेफिनेशन इन टर्म्स, यानी सिर्फ डेफिनेशन पूछी जा रही है। और किसकी डेफिनेशन पूछी जा रही है? फूड, न्यूट्रिशंस, न्यूट्रिटेंट्स, हेल्थ एंड डाइटेटिक्स, यानी खाद्य, पोषण, पोषक, स्वास्थ्य एवं इनकी जो परिभाषा, सिर्फ डेफिनेशन है। तो मेरे हिसाब में ये आपको बहुत अच्छे से रट लेनी चाहिए। और इसके अलावा खाद्य पदार्थों की उपस्थिति पोषक तत्वों का संरक्षण और उनमें पौष्टिकता बढ़ाए जाने के उपाय कौन कौन से हैं। तो ये पूरा जो 4th पॉइंट है आपका, मेथड्स यूज टू कंजर्व एंड एनहेंस द न्यूट्रिटिव वैल्यूज ऑफ फूड्स, ये भी जो है इम्पोर्टेंट बनता है मेरे सामने। और भोजन का वर्गीकरण थोड़ा सा आप लोग अच्छे से देख सकते हो, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ फूड। तो एक कॉमन सा टॉपिक है, आई थिंक आप लोग इसको अच्छे से रीड कर पाएंगे। इसके अलावा जो यूनिट सेकंड है, देखो यूनिट सेकंड में पहला जो मेरे हिसाब में बनता है वो क्वेश्चन बनता है विटामिन वाला। तो जो विटामिन वाला पोर्शन है ना, इसको थोड़ा अच्छे से रीड करिए आप लोग कि विटामिन के कार्य क्या है, कितनी इसकी आवश्यकता होती है, और वसा में घुलनशील जो है वो कौन कौन सी विटामिन है, और इनकी कमी और अधिकता से क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। तो ये जो विटामिन वाला चैप्टर है ये थोड़ा सा आप लोग अच्छे से देखें। और इसके अलावा खनिज वाला भी अच्छे से देखें। तो विटामिन और खनिज आप लोग देख लोगे तो मेरे सामने एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा। यदि विटामिन और खनिज आप लोग देख के जाओगे तो बाकी दो को आप लोग छोड़ सकते हो। यूनिट 3 की हम लोग बात करें तो बहुत सिंपल है। शुरुआती दौर में आपको बैलेंस डाइट के बारे में पूरा पता होना चाहिए, यानी संतुलित आहार और उसका महत्व और उसके घटक, और इसको पूरा अच्छे से टेबल बना करके और अच्छे से प्रेजेंट करना, क्योंकि पिछले सेमेस्टर में जो है सबसे ज़्यादा फेल होने वाले बच्चे इसी सब्जेक्ट में हैं। और इसके अलावा मुझे जो लगता है कि एडवांटेज ऑफ मील प्लानिंग एंड फैक्टर्स टू बी कंसिडर वाइल प्लानिंग मील, यानी आहार जो आयोजन है उसके लाभ क्या क्या हैं, और इसके लिए कौन कौन से जो तत्व हैं उनका ध्यान रखा जाना चाहिए। यानी एक प्रकार से जब आप खाना खाते हो तो उसके लिए कौन कौन सी प्लानिंग करते हैं, तो वो पूरा इसमें आएगा। यूनिट 4 की यदि हम लोग बात करें तो ये थोड़ा सा अलग तरीके का है। मुझे जो लगता है कि देखो पहला क्वेश्चन जो बनेगा वो तो बनेगा थेरेपेटिक न्यूट्रिशंस के पर्पज ऑफ डाइट थेरेपी, यानी उपचारात्मक आहार क्या होता है और आहार्य उपचार के क्या क्या उद्देश्य है। तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ से बनेगा। नीचे की जो यूनिट है वो पूरी, इसमें 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। देखिए कॉजेज, ये बीमारियां हैं, बीमारी और इनके सिम्टम्स कौन कौन से हैं, यानी और इनको कैसे जो है डाइट से दूर किया जा सकता है। तो इसमें मुझे लगता है कि आपको कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो देखने पड़ेंगे। जैसे एक तो हेपेटाइटिस को आप लोग अच्छे से देख के जाना। हेपेटाइटिस काफ़ी बढ़ता हुआ रोग है आज की डेट में। और एक हाइपरटेंशन भी बहुत ज़्यादा है, यानी उच्च रक्तचाप, और एक जो है डायबिटीज। ये 3 रोगों को आप लोग अच्छे से देखिएगा, मधुमेह को और इनको। तो शायद यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। यूनिट 5 की हम लोग बात करें तो यूनिट 5 काफ़ी बड़ी है। पढ़ने के लिहाज से मुझे बहुत बड़ी यूनिट ये लग रही है। तो मुझे जो लगता है वो ये है कि देखिए, एक तो आप लोग इसमें से जो नीचे की दोनों टॉपिक है ना, फूड प्रिजर्वेशन, यानी खाद्य दूषण में सहायक कारक कौन कौन से हैं, और खाद्य परिरक्षण कैसे किया जा सकता है इनका, यानी फूड प्रिजर्वेशन फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू फूड स्पॉइलेज एंड प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स टू बी यूज्ड फॉर वेरियस मेथड ऑफ
प्रिजर्वेशन यूज्ड एट होम लेवल, यानी घर के स्तर पर ही आप लोग कैसे प्रिजर्व कर सकते हो। और एक फूड जो एडल्ट्रेशन है यानी खाद्य अपमिश्रण जो होता है उसकी परिभाषा, भोजन में उपस्थित अपमिश्रण और घरेलू स्तर पर इन्हें पहचान करने की विधि। देखिए 2 यूनिट तो आप लोग ये पढ़ लीजिएगा, एक जो है 3rd यूनिट जो है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट, सोर्स ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी बैलेंस, यानी संपूर्ण ऊर्जा की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले कारक, ऊर्जा के साधन और ऊर्जा संतुलन। ये 3 टॉपिक आप लोगों को देख लेने चाहिए इस यूनिट से। तो ये मेरे सामने एक क्वेश्चन आपको जो आपका बड़ा क्वेश्चन आता है 10 नंबर का वो मिल जाएगा और इतना पर्याप्त है। प्रैक्टिकल की फ़ाइल आप लोगों को बनानी पड़ेगी, प्रैक्टिकल की अलग है और होम असाइनमेंट की अलग है, दोनों बनानी पड़ेगी। और जहां आप एग्ज़ाम दे रहे हो वहीं ये होगी। जिन बच्चों का सेंटर दूसरी कॉलेज में आया है और फाइल जेडीबी में जमा करा दी है यानी गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा में, उनको लेकर के कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जल्दी हम लोग साझा कर देंगे। आप सभी को शुभकामनाएं।